चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड में 26 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। रांची में सामान्य से 50% अधिक बारिश हुई। रांची के चान्हों में वज्रपात से 3 छात्राओं की मौत हो गई। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। रांची शराब घोटाले पर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जांच में जानबूझकर देरी हुई, चार्जशीट समय पर नहीं दायर हुई, जिससे आरोपियों को जमानत मिल गई। मरांडी ने सरकार पर माफियाओं को बचाने का आरोप लगाया और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अपात्र राशन कार्डधारियों की जांच चल रही है। अब तक 73,090 नाम काटे गए। इसमें डुप्लीकेट, संदिग्ध आधार, नाबालिग, अत्यधिक उम्र और लंबे समय से राशन न लेने वाले शामिल हैं। जांच का मकसद असली लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। सत्यापन जारी है। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता दरबार लगाया। 73 लोग शिकायत लेकर पहुंचे, जिनमें पेंशन, मन्या सम्मान राशि, बिजली बिल, जाति आवासीय प्रमाण पत्र व यूरिया खाद की कमी प्रमुख रहीं। मंत्री ने आश्वासन दिया, कालाबाजारी पर कार्रवाई की बात कही और किसानों को राहत देने के लिए केंद्र से यूरिया कोटा बढ़ाने की मांग की। रांची सदर अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से चौथी मंजिल पर कैथ लैब बनने जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यहां आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त और सामान्य मरीजों को सस्ते दर पर हृदय उपचार मिलेगा। इससे रिम्स का बोझ घटेगा। हाल में अस्पताल में एमआरआई, सीटी स्कैन और मेमोग्राफी की सुविधा भी जोड़ी गई है। रांची में 1,03,567 संदिग्ध राशन कार्ड मिले, जिनमें 14,018 डुप्लीकेट, 22,154 गलत उम्र वाले, 46,225 बिना उठाव और 21,117 ट्रेसलेस हैं। गलत कार्ड रद्द होंगे और नए पात्र परिवारों को फायदा मिलेगा। अब तक 14,50,000 के अनाज घोटाले में नोटिस जारी, केवल 14,117 रुपए वसूले गए हैं। झारखंड में साइबर अपराधी गव्य किसानों को सरकारी योजना के नाम पर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वे कृषि मंत्री के सचिव बनकर किसानों से पैसे मांग रहे थे। जिला गव्य विकास विभाग ने इसे साइबर ठगी बताते हुए सदर थाना में केस दर्ज कराया और किसानों से सतर्क रहने की अपील की है। ट्रैफिक विभाग ने बुधवार को सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। बिना हेलमेट वालों को रोककर मुफ्त हेलमेट दिए गए और नियम समझाए गए। चेतावनी दी गई कि दोबारा बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना होगा। रात में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान में 12 से ज्यादा लोग पकड़े गए। उनकी गाड़ियां जब्त कर जुर्माना लगाया गया। 26 अगस्त तक झारखंड में बारिश जारी रहेगी। उत्तरी जिलों में येलो अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार में भारी बारिश की संभावना है। रांची समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब तक 26% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 5 दिन तक सक्रिय मानसून की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि महगामा, एकचारी, देवघर हंसडीहा, देवघर मधुपुर सहित कई जगहों पर हजारों करोड़ की लागत से 4 लेन सड़कें और नए नेशनल हाईवे बनेंगे। गोड्डा व देवघर में रिवर फ्रंट भी तैयार होगा। इससे इलाके को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ और हाथी का शिकार करने वाले 9 शिकारी पकड़े गए। इनके पास 8 देसी बंदूक, बारूद, फंदा और वन्य जीव के अवशेष मिले। सरफुद्दीन मियां समेत कई आरोपी गिरफ्तार हुए। तपेश्वर सिंह बाघ हाथी के शिकार का एक्सपर्ट निकला। आरोपियों ने एक बाघ और एक हाथी के शिकार की बात कबूल की। झारखंड सरकार ने भारी बारिश से फसल व मकान नुकसान झेल रहे किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, अंचल अधिकारियों को आवेदन दें, यूरिया जमाखोरी पर सख्ती होगी, दोषी विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द होंगे। कई किसानों की समस्याएं जनता दरबार में सुनी गईं
और कुछ का समाधान भी किया गया। झामुमो ने संसद में पेश 130वें संविधान संशोधन बिल का कड़ा विरोध किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे लोकतंत्र खत्म करने की साजिश बताया और 22 अगस्त को राज्यव्यापी विरोध की घोषणा की। मंत्री इरफान अंसारी ने भी बिल वापस लेने व बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग की। रांची विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर आजसू छात्र संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने शवयात्रा और प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर प्रशासन पर भ्रष्टाचार, सेशन लेट, डिग्री वितरण में देरी व पद खाली रहने का आरोप लगाया। विवि का कामकाज ठप रहा। छात्रों ने चेतावनी दी कि सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से धनबाद समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। अब तक सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है। तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। निचले इलाकों और घरों दुकानों में जलजमाव का खतरा बढ़ गया है। पलामू में पुलिस ने एक लावारिस एसयूवी से 46 लाख रुपए नकद बरामद किए। कार छत्तीसगढ़ नंबर की थी और चालक फरार हो गया। पुलिस ने वाहन से कैश पैकेट और दस्तावेज जब्त किए हैं। नकदी के स्रोत और मालिक की पहचान के लिए जांच जारी है। झारखंड विधानसभा ने शोक सभा में शिबू सोरेन, मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक व अन्य को श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन व समाज सुधार के बड़े नेता थे। झारखंड में जेएसएससी से चयनित 10,592 सहायक आचार्यों को 5 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे। 31 अगस्त तक काउंसलिंग पूरी होगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के लिए विषयवार चयन हुआ है। अन्य ओर अनुबंध शिक्षक, पंचायत सहायक व कुशवाहा समाज ने राज्यपाल से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। धनबाद में जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा की टीम ने तोपचांची व राजगंज में 7 खाद बीज व कीटनाशक दुकानों की जांच की। स्टॉक, गुणवत्ता और माप तौल देखी गई। एक अवैध दुकान सील हुई। डीओ ने निर्देश दिया कि खाद तय कीमत पर बिके और नकली उत्पाद न हो, वरना लाइसेंस रद्द व कानूनी कार्रवाई होगी। जमशेदपुर के मानगो हाट की 77.34 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज होगी। एडीसी भगीरथ प्रसाद ने सीओ को जेपीएलआई एक्ट में केस दर्ज करने का आदेश दिया। चेतावनी दी कि लापरवाही पर जिम्मेदारी तय होगी। जमीन बाजार समिति की है, जिस पर अवैध कब्जे कर दुकानें बना ली गई हैं। झारखंड में शराब दुकानों के लिए ई लॉटरी शुरू हुई। धनबाद में 146 दुकानों को 51 समूह में बांटा गया, जिनके लिए 490 आवेदन मिले। पहले चरण में हर जिले के 3 समूह की लॉटरी होगी। जिनका चयन होगा उन्हें 25 अगस्त तक कागजी प्रक्रिया व फीस पूरी करनी होगी। दुकानें 1 सितंबर से खुलेंगी। कोडरमा नगर पंचायत के फुलवरिया वार्ड में आजादी के बाद पहली बार बिजली आने जा रही है। वन क्षेत्र होने से अब तक बिजली नहीं मिली थी। अब एनओसी मिलने पर विधायक नीरा यादव ने खंभा लगाने का काम शुरू कराया। 15 दिन में गांव रोशन होगा। ग्रामीणों ने पहले बिजली नहीं तो वोट नहीं नारा दिया था। हजारीबाग पुलिस ने रांची पटना NH 33 पर 6 होटलों में छापेमारी कर अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। 30 कपल्स पकड़े गए, जिन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। 17 होटल मालिक व मैनेजर गिरफ्तार, होटल सील। एसपी ने चेतावनी दी कि दोबारा पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। गोड्डा के डकैता गांव में सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे हत्या बताया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि सूर्या खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मरांडी ने झामुमो नेताओं की भूमिका संदिग्ध बताई और सरकार पर अवैध खनन, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बोकारो के चंदन कियारी में रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। समझाने पहुंचे सियालजोरी थाना प्रभारी मनीष कुमार पर लाठी चलने से वे घायल हो गए। पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे भगदड़ मच गई।
फिलहाल प्रभारी का इलाज चल रहा है और आंदोलन जारी है।